चीन में फिर फैला कोरोना वायरस का कहर। कोरोना की दस्तक से बढ़ा डर, सभी देशों की चीन पर नजर। चाइना में लगा शवों का अंबार, भारत में अलर्ट हुई सरकार। वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस ने इस बार फिर से अपने कदम रख दिए हैं और लोगों को निगलना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल इस खतरे ने भारत में नहीं, चीन में दस्तक दी है। हालांकि चीन में दोबारा कोरोना के कदम रखने से पूरी दुनिया में दहशत फैल चुकी है, क्योंकि जब सबसे पहले कोरोना ने कहर बरपाया था तो इसकी शुरुआत चीन से ही हुई थी। एक बार फिर चीन महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कई शहरों के अस्पताल फुल हैं, मॉर्चरी में शवों का अंबार लगा है। चीनी सरकार आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बता रही, मगर रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्थिति फिलहाल बेहद भयावह है। कई साइंटिफिक मॉडल्स ये दावा कर रहे हैं कि हालिया लहर में चीन में 5 से 20 लाख मौतें हो सकती हैं। कोविड मामलों की संख्या 80 करोड़ तक जा सकती है। बताते चले कि चीन में कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पिछले साल से कहर बरपा रखा है। इसके कई रूपों ने भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोगों को संक्रमित किया। चीन में अभी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.7 फैल रहा है। BA.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 की सब लीनिएज BA.5.2.1.7 का शॉर्ट फॉर्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी संक्रामकता ओमिक्रॉन के बाकी सब वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। BA.7 से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 18 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके लक्षण ओमिक्रॉन के बाकी वेरिएंट जैसे ही हैं। ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। वहीं इस बात से सभी चकित हैं कि आखिर कोरोना पर सबसे पहले काबू पाने का दावा करने वाले चीन में फिर से संक्रमण क्यों फैला। चीन में संक्रमण फैलने का सबसे पहला कारण लापरवाही है। दरअसल चाइना में जितने बुजुर्ग आबादी का वैक्सीनेशन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और बुजुर्गों को कोविड से सबसे ज्यादा खतरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 18 साल से ऊपर की करीब 90% आबादी को चीनी वैक्सीन के 2 डोज लगे हैं। ऐसे में उन्हें गंभीर बीमारी भले ना हो, मगर संक्रमण का खतरा जरूर है। चीन में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या भी कम है। 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 50% लोगों को ही बूस्टर डोज लगी है। चीन में संक्रमण फैलने से भारत को कितना खतरा। चीन के मुकाबले भारत में कोविड की स्थिति बेहतर है। भारत ने अब तक कोरोना वायरस की 3 लहरें झेली हैं। डेल्टा वेरिएंट के चलते आई दूसरी लहर सबसे ज्यादा घातक साबित हुई। लेकिन पिछले कुछ महीनों से देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। 22 दिसंबर तक कोरोना के भारत में करीब 3000 सक्रिय मामले थे। चीन से संक्रमितों के भारत आने के चांसेस भी ना के बराबर है। भारत की आबादी में इम्यूनिटी का लेवल कहीं ज्यादा है। ऊपर से मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने इम्यूनिटी को और बेहतर किया है। भारत में कोविड की शुरुआत से ही चीन से आने जाने वाली फ्लाइटें रोक दी थी। अब भी लोग एक देश से दूसरे देश आ जा रहे हैं। ऐसे में नए वेरिएंट फैलने की आशंका तो रहती है। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल भारत में अधिक है। कैसे बढ़ते इस खतरे से सावधानी। लेकिन लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया वो डोज जरूर लें। जिन लोगों को अन्य बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, BP और कोलेस्ट्रॉल, वो खास ख्याल रखें। बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं भी ध्यान रखें। साथ ही आजकल बदलते मौसम से लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हैं। यदि 3 दिन से ज्यादा बुखार है तो कोविड टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सतर्क रहें, सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।